Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं all the questions of उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का recent preliminary exam paper of 2023. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए मेरे पास सी सीरीज़ का एग्ज़ाम पेपर है और मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया। आप भी इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। किसी स्टूडेंट ने ये स्कैन करके डाला है ऑनलाइन, फ़ोटो खींच के भेज दिए हैं एक्चुअली। तो पार्ट 1 जीके में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। अगर आप यूएनओ के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की लिस्ट दी हुई है, तो उस लिस्ट में कौन नहीं है? उसमें ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। अब तो ये ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया है ये, तो बी इसका आंसर रहेगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये यूएनओ की वेबसाइट है और यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फाओ, यूनिडो, डब्ल्यूटीओ, यूपीयू, पोस्टल यूनियन, ये भी है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो इसमें कहीं भी जो है ह्यूमन राइट कमीशन या काउंसिल नहीं है, तो बी इसका आंसर रहेगा। अगला है 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, और ये ऊपर वाला भी रिपीट क्वेश्चन था, ये कई बार डिस्कस किया। अगर आप वीडियो देखेंगे जो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है इंटरनेशनल लॉ वाली यूके के लिए, उसमें मिल जाएगा आपको। जर्मनी नहीं है ऑब्वियसली, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3, द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये पार्ट है। आर्टिकल कौन सा है? 39A। सेपरेशन जुडिशरी आर्टिकल 50 है। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये जो है स्टेट पार्ट में आता है, ये इसमें नहीं है, तो सी इसका आंसर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कितने में? आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है 5, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। इट इज इन 110, मतलब मीन्स आर्टिकल 110, ए इज द आंसर। 109 में क्या है? स्पेशल प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो पहले प्रोसीजर बताया मनी बिल का, उसके बाद बता रहे हैं कि मनी बिल क्या है। अगला है 6, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट वाज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी इज द आंसर। देखिए लगातार ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछी गई है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था ये 86th अमेंडमेंट। पिछली बार जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11th ऐड हुई थी वहाँ पूछा था, ये उसके लिए पूछा गया था। सी इसका आंसर रहेगा। अगला है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में ही हुई थी। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में स्टार्ट किए थे। काउंसिल एक्ट 1909 है ये, तो सी इसका आंसर हो गया, नॉट करेक्टली मैच्ड। और ये किसने क्रिएट किए थे कम्युनल अवार्ड? ये क्रिएट किए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, रामजी मैकडोनल्ड, उन्होंने स्टार्ट किए थे। अगला है 8, एनी वुमन नाउ मे टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। सी इसका आंसर रहेगा। और ये कौन से केस में बोला गया था? ये था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये जस्टिस चंद्रचूड़ की जो अभी रिसेंट जजमेंट आई थी वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखिए अभी रिसेंट में जो है रेखा शर्मा जी हैं, बट जो फर्स्ट थे वो कौन थे? जयंती पटनायक, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज हेल्ड दैट ए प्रैक्टिस मे बी रिलीजियस प्रैक्टिस बट मेयरली ड्यू टू दैट रीजन डज नॉट फॉर्म एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट रिलीजन। देखिए 1995 की जजमेंट है, ये है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल फॉर मोहम्मदन रिलीजन, बी इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है 11, सारथी मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐप स्टार्ट की है फॉर इन्वेस्टर अवेयरनेस एप्लीकेशन, इसका नाम है सारथी। देखिए एक सारथी भी है SARTHI, वो कि किसके लिए है, वो एक परिवहन पोर्टल है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है, ये सेबी वाली ऐप है। अगला है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट GI टैग इन UK, मतलब उत्तराखंड स्टेट, तो ये है थुल्मा ब्लैंकेट, डी इसका आंसर रहेगा। एलिफेंट चिली कहाँ का GI टैग है, ये है मणिपुर का, मणिपुर में ये मिर्च होती है। जुडीमा वाइन राइस कहाँ का है, ये है आसाम का GI टैग, और महोबस पान ये है यूपी का। नेक्स्ट इज 13, हु हैज़ ऑथर्ड द पब्लिक सर्विस इथिक्स इन 2021, तो ये लिखी है प्रभात कुमार ने, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 14, व्हेन EFIR वाज लॉन्च्ड इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो EFIR कब स्टार्ट हुई है, इन जुलाई 2022, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 15, केतनजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन जज ऑफ विच कंट्री, तो ये बनी है US सुप्रीम कोर्ट में, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 16, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वाज लॉन्च्ड बाय, तो हमारे जो 48 CGI थे NV रमन्ना, उन्होंने स्टार्ट की थी, डी इसका आंसर रहेगा। यू लगता है 49, चंद्रचूड़ जी हैं अभी प्रेजेंट में 50th। नेक्स्ट है 17, मनीला डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये मनीला डिक्लेरेशन, देखिए जो एक मनीला डिक्लेरेशन है 1982 वाली, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। ये जो पूछ रहे हैं 2012 वाली, तो 2012 वाली कौन सी है, तो रिड्यूस एंड कंट्रोल वेस्ट वाटर मरीन लिटर एंड पोल्यूशन, तो मरीन कोस्टल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो सी इसका आंसर रहेगा। अगला है 18, नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 19, एट प्रेजेंट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, बताओ इकोसोक के मेंबर पूछ रहे हैं इसमें, ये अभी जो है 54 मेंबर्स हैं, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 20, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अभी है जॉन ई डोनोवी, तो बी इसका आंसर रहेगा। ये कब बने थे, ये बने थे February 2021 में, तो 9 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड रहता है, 2030 तक ये बने रहेंगे। नेक्स्ट 21, विच आर्टिकल ऑफ UN चार्टर रिलेट्स टू कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो है आर्टिकल 23, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, तो वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, हु वाज द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया, देखिए ये एक सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है, ये मैंने डिस्कस भी किया कि पहले कौन थे, तो पहले बने थे, फर्स्ट जो बोलते हैं वो थे रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, और सेकंड कौन थे, MN वेंकटचलैया, तो बी इसका आंसर रहेगा। आज के टाइम पर कौन है, जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट इज 24, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, तो वो है आर्टिकल 176, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 25, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थे बलदेव सिंह छोकर, बी इज द आंसर। आज के टाइम पर कौन है, राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट 26, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड, बहुत ही 42nd अमेंडमेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये तो बहुत। नेक्स्ट 27, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 129, वेरी इजी रिपीटेड क्वेश्चन, डी इसका आंसर रहेगा। अगला 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन, वो है आर्टिकल 27, ए इसका आंसर रहेगा, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ डी जूरे बेली
एक्ट पैसिस। अब देखिए आप इसको जो है मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। किसने लिखी है ये? ह्यूगो ग्रोशियस। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31st इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज सर BN राव, जो कि एडवाइजर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये बने थे 1952 में, 20 का आंसर रहेगा। फिर बने थे नागेंद्र सिंह जी, वो बने थे 1985 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज दी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शशि थरूर इज जस्ट MP ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट 31 एट प्रेजेंट हुई सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। एंटोनियो गुतरेस, 20 दी आंसर। और ये कहाँ से है? ये है पोर्तुगाल से। नेक्स्ट 32 पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स कमेटी विच इज अपॉइंटेड बाय द हाउस, इलेक्टेड बाय द हाउस, या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। सो इट कैन बी अपॉइंटेड बाय द हाउस और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। ऑल ऑफ दीज हो सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता है, तीनों हो सकते हैं। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 33 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पावर टू एक्सटेंड पब्लिक फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। वो है आर्टिकल 321 ए, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 34 हु इज प्रेजेंट कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 35 हु इज द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सोशल एक्शन लिटिगेशन जो है पब्लिक हो सकती है, सोशल इंटरेस्ट हो सकती है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप लिटिगेशन। 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे हुए हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकते हैं। देखिए सोशल एक्शन लिटिगेशन तो है ही है। देखिए भी 2 टाइप की होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक सिटीजन सोशल एक्शन, ठीक है। फिर ये सोशल इंटर लिटिगेशन इज ऑल्सो ए PIL। तो ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप लिटिगेशन ये नहीं होती है, तो 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 36 इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2022 इन विच स्टेट। ये हुई थी राजस्थान में। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 37 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायरेक्ट सिस्टम आया था जिसमें कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस जो है वो बना दिए गए थे। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। फिर है 38 द प्रोसीडिंग्स अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आर मेंटेनेबल एट मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 39 अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2022 द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 21.71%। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 40 द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज पास लॉ टू मेक वर्क फ्रॉम होम एज अ लीगल राइट। वो है नेदरलैंड्स, डच पार्लियामेंट ने बनाया है ये। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कर्नल नितिशा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। थियोरी ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। 20 का आंसर रहेगा। और इसमें इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। नेक्स्ट 42 नाउ इन यूनाइटेड नेशन टर्की विल बी नोन एज तुर्किये। 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43 विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये है विकास कुमार वर्सेस UPSC। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन रिलेटेड टू अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। तो ये थी वियना कन्वेंशन जो कि हुई थी 1969 में। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 45 लीमा कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड ऑन। देखिए जो लीमा कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक। तो अगर हम देखें तो कंक्लूड कब हुई है, तो कंक्लूड हुई है ये 14 दिसंबर को। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 46 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 18 जजेस हैं। और ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको अगर वीडियो देखेंगे इंटरनेशनल लॉ वाली वहाँ पर मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है 47 भटुकम्मा इज स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में जो है तेलंगाना है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 48 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। दैट इज मोधेरा, गुजरात। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 49 सुपेस पोर्टल वाज लॉन्च इन ईयर 2022 विद द ऑब्जेक्ट टू असिस्ट इन कोर्स एफिशिएंसी। ए इसका आंसर रहेगा। ये एक AI बेस्ड
पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च करवाया है कोर्ट की एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है 50, एक पहल कैंपेन इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज पार्ट 2 लॉ। क्वेश्चन नंबर 51 इज which of the property can be transferred in respect of section 6 of transfer of property act। तो देखिए सेक्शन 6 जो है वो प्रोवाइड करता है इस चीज़ को कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो मेरा राइट टू सूट ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट ये नहीं हो सकता, फिर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये नहीं हो सकता। देखिए अब वहाँ पर लिखा हुआ है एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, इसका मतलब ये उसका उल्टा हो गया, इसका ऑपोजिट है ये। तो ये जो है ये ट्रांसफर हो सकती है, तो डी इसका आंसर रहेगा। और ये मेंशन किया गया सेक्शन 6 के क्लॉज सी में। मेरा राइट टू सू है क्लॉज ई में। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है हाफ स्टेटमेंट लिखी, पूरी नहीं लिखी हुई। टू दी ऑनर पर्सनली कैन नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी हुई है। जब ये स्टेटमेंट्स पूरी नहीं लिखते ना तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं। ये है क्लॉज डी में। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये है क्लॉज डबल डी में। नेक्स्ट 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए डिफाइंस एनोमलस मॉर्गेज। देखिए मॉर्गेज की डेफिनेशन कितने में, सेक्शन 58 ए में, ठीक है। और बी क्या है, सिंपल मॉर्गेज, सी क्या है, कंडीशनल मॉर्गेज, और डी क्या है, डी है यूसुफ्रक्चुरी मॉर्गेज। फिर ई इंग्लिश हो गया और एफ क्या हो गया, मॉर्गेज बट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। लास्ट बच गया क्या, जी दैट इज एनोमलस मॉर्गेज, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो वहाँ लिखा हुआ लाइफ ऑफ ट्रांसफरर, ठीक है, ट्रांसफर ही नहीं है, और लिखा हुआ है और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। तो इसमें जो ये गलत हो गया, तो मतलब ठीक कौन सा हुआ फिर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ओनली मॉर्गेजर या फिर एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज डेट, वो भी कर सकते हैं। ओनली क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर हु हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज मनी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, डी इज द आंसर। और ये कहाँ लिखा हुआ, देखिए सेक्शन 59A अगर देखेंगे आप तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस टू मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी टू इंक्लूड पर्सन ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम देम। किसी ना किसी तरीके से ये उस टाइटल इंटरेस्ट ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 55, choose correct answer the following statement। A lease of immovable property from year to year can only made by registered instrument, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है lease of immovable property for term exceeding 1 year or reserving a yearly rent may be made by registered instrument only। अब देखिए यहाँ पर ने वर्ड यूज कर दिया मे बी, जबकि जो सेक्शन 107 जो बात करता है इसकी, तो वहाँ पर लिखा हुआ लीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय। अब यहाँ पर उन्होंने कैन को जो है मे कर दिया है सिर्फ। फिर ऑल अदर लीज ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड ऑल्सो बाय ओरल एग्रीमेंट कंपनी बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये ठीक है। तो इसमें फिर ये तीनों ही ठीक हो गए, इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट इज 56, सेक्शन 73 TPA which deals with the right to proceed for revenue sale or compensation on acquisition is based on doctrine of substituted security, बी इसका आंसर रहेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले जितने भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं आप वीडियो देखेंगे TPA की मिल जाएंगे आपको। फिर है 57, इन एंशिएंट टाइम सीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लाइज इन मैन्स क्वेस्ट टू नो मैटरनिटी या पैटर्निटी, man questions to know the paternity of the children, B is the answer। Next 58, which of the following case of Privy Council has applied doctrine of election to a Muslim। तो देखिए जो ये मानिक लाल है ये डिसाइड हुआ था 1950 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो प्रिवी काउंसिल तो आ ही नहीं सकता इसमें। फिर है प्रबोध कुमार वर्सेस दंतामाटी कंपनी, इलेक्शन पर नहीं है। फिर है सादिक हुसैन वर्सेस हाशिम अली, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन पर है, तो सी इसका आंसर रहेगा। Next is 59, an exception to the Nemo that quad non-habit principle has been incorporated under which section, that is 41, C is the answer, transfer by ostensible owner, section 41।
next question number 60. Under section 3F of Hindu Marriage Act, the meaning of spinda is 3 degree of mother and 5 degree of father. तो C इसका आंसर रहेगा. Next 61. Spinda relationship includes relation by half blood, full blood, adoption. All of these. D is the answer. Next 62. A marriage under Hindu Marriage Act must be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either bride or bridegroom. सेक्शन ये 7 में लिखा हुआ है. डी इसका आंसर रहेगा. Next 63. Deferred dower is payable on dissolution of marriage if dissolved by death or divorce either. तो सी इसका आंसर हो गया. Next 64. Under Muslim law, Sunni, which one of the following is not an irregular marriage? नोट पूछा है तो मैरिज विद फिफ्थ वाइफ ये irregular है, विदाउट विटनेस ये भी irregular है, अंडरगोइंग इंटिटी ये भी irregular है, मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर ये तो बातिल है, बिना तलाक दिए किया है तो ये बातिल हो गया ना. डी इसका आंसर रहेगा. ये तीनों irregular हो गए. Next 65. Under Muslim law, a gift during death illness is known as मर्जुल मौत. बी इसका आंसर रहेगा. Next 66. Under Muslim law, तुहर means तुहर क्या होता है? तुहर वो बोलते हैं प्योरिटी, मतलब पीरियड ऑफ प्योरिटी. तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इट इज कॉल्ड एज तुहर. अब जो आंसर किया है इसमें इसका नन ऑफ द आंसर दिया है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है और कई स्टेट्स में भी पूछा जा चुका है. अगर आप बिहार देखेंगे या फिर जो यूपी सीरीज देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पर सभी ये लिखा हुआ है पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन. अब ये यहाँ पर इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं लिखा इसलिए नन ऑफ द अबव लगा दिया है. तो वी कैन नॉट से अबाउट दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो है सी होना चाहिए. Next is 67. Which one of the following is not iddat period as defined in 2B of Muslim Women Protection on Died on Divorce Act? तो ये डेफिनेशन है सेक्शन 2B में. ठीक है, तो 3 menstrual courses after the date of divorce if she is subjected to menstruation, ये ठीक है. फिर 3 months after her divorce if she is not subject, ये भी ठीक है. if she is pregnant at the time of her divorce, the period between divorce and delivery of her child or termination of her pregnancy, whichever is earlier, ये भी ठीक है. 2 lunar months का कोई कंसेप्ट नहीं है तो डी इसका आंसर हो गया क्योंकि हम क्या पूछा है नोट. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 68. अंडर मुस्लिम लॉ स्पेसिफिक डावर कैन बी फिक्स्ड बिफोर मैरिज एट अ टाइम और एट सब्सिक्वेंट टाइम टू मैरिज. ऑल ऑफ द अबव. डी इसका आंसर रहेगा. Next 69. A male and a female Hindu can solemnize marriage under Hindu Marriage Act या फिर Special Marriage Act. तो देखिए अब इसमें जो है ना यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन कर दी. क्या ए मेल ए फीमेल हिंदू, अब यहाँ पर ये मेल हिंदू है या फीमेल हिंदू या फिर दोनों के लिए हिंदू कह रहे हैं. अब अगर ऐसा था तो इनको लिखना चाहिए था कि ए हिंदू मेल एंड ए हिंदू फीमेल, इस तरीके से, या मेल हिंदू या फीमेल हिंदू. ठीक है ना. अब थोड़ी कन्फ्यूजन कर दी इसीलिए. तो बट जो शादी जो हो सकती है वो आइदर ए और बी दोनों ही एक्ट में हो सकती है. सी इसका आंसर रहेगा. फिर नेक्स्ट 70. अंडर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हुम द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंदू. तो क्रिश्चियन, पारसी, जू ये हिंदू में नहीं आते डेफिनेशन में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 में. तो डी ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 71. सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट या फिर एडमिशन टू पार्टी प्रोसीडिंग और हिज एजेंट. डी इसका आंसर रहेगा. डेफिनेशन कहाँ पर है? 17 में. नेक्स्ट 72. अंडर सेक्शन 121 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज इज अवेलेबल टू. किसके पास है प्रिविलेज? जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स. बी इसका आंसर रहेगा. हस्बैंड वाइफ की कहाँ पर है? 122 में. एडवोकेट की कहाँ पर है? 126 में. पुलिस कहाँ डिफाइन किया गया है? 133 में. नेक्स्ट 73. एन इलिटरेट लेबरर makes a mark daily on the wall of his house to count his daily wages. These marks may be proved as. अब देखिए जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में वहाँ मेंशन किया गया है क्या? राइटिंग ए डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ्ड, फिर मैप्स, प्लान, इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन, ठीक, और कैरिकेचर. तो ये जो है ये सिर्फ मार्क्स हैं. अगर इसका कोई फोटो लेते तो वो हो जाता है डॉक्यूमेंट. ठीक है, बट जो मार्क्स है इट विल बी ट्रीटेड एज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 74. द टर्म स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स इंटेंशन. ए इज द आंसर. प्रिपरेशन
और मोटिव कहाँ पर है? 8 में, अटेम्प्ट इसमें नहीं आएगा, ए इसका आंसर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस। ठीक है। ऐसी 75 सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद 74 क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसमें आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 76 सेक्शन 114A was first introduced in the Indian Evidence Act after widespread protest against which judgment। देखिए जहाँ पर भी 114A का क्वेश्चन आया है कंसेंट के लिए, तो वहाँ पर मैंने हर बार बताया है कि मथुरा रेप केस था, वो था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ए इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 77 रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी is contained in which section of CRPC, that is section 300। ऑट्रोफोइस एक्विट एंड ऑट्रोफोइस कॉन्विक्ट, हर बार बताया है, हम भी क्वेश्चन आया है ये। A is the answer। Next 78 who decides upon the release of the accused on the ground of closure report on the account of deficient evidence। तो ये है सेक्शन 169 और कौन करता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। A is the answer। Next 79 any private person may arrest any person who is in the presence commits following offense। तो cognizable and non-bailable offense, C is the answer, or he is a proclaimed offender। ठीक है, तो C इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 80 शिया लॉ अप्रूव्स द फॉलोइंग ऑफ डाइवोर्स। तलाक हसन और हसन दोनों ही करते हैं, तो डी इसका आंसर रहेगा। Next is 81 according to CPC hearing of case is concluded but the judgment could not be pronounced at once and fixed for a future date, then such date shall not be fixed ordinarily। तो कितना होगा ये? नॉट बियॉन्ड 30 days। बी इसका आंसर रहेगा। तो ऑर्डिनरी जो है वो 30 है एंड नॉट बियॉन्ड 60 इन अदर केसेस। ठीक है ना। प्रोविजन कहाँ पर है? ये है ऑर्डर 20 एंड रूल 1। नेक्स्ट इज 82 Bailable offense are shown in which of the following schedule of CRPC। तो कौन से में? फर्स्ट शेड्यूल में ऑब्वियसली। और ये कौन से कॉलम में मेंशन किए गए हैं? कॉलम है 5। नेक्स्ट 83 अंडर सेक्शन 340 CRPC द कोर्ट कैन मूव suo motu not suo motu on the application of made by stranger or one of the parties। 340 क्या है? प्रोसीजर इन केस ऑफ 195। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट इन हिज बिहाफ एनी कोर्ट इन ओपिनियन। तो एप्लीकेशन आएगी और अदरवाइज suo motu भी हो सकता है और ऑन एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है और स्ट्रेंजर भी हो सकता है। तो 134 इसका आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 84 अंडर IPC हु मे कम्यूट डेथ सेंटेंस फॉर एनी अदर पनिशमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ? IPC में ये लिखा हुआ है सेक्शन 54 में। नेक्स्ट 85 हाउ मेनी सेक्शन चैप्टर्स आर कंटेन्ड इन IPC। तो 511 सेक्शन है, ऑब्वियसली पता ही है आपको, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। चैप्टर कितने हैं? चैप्टर है 23। बी इज द आंसर। अब मैच करना देखिए। नेक्स्ट इज 86 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 192 में है, गिविंग फॉल्स एविडेंस 191 में, ब्राइबरी कहाँ पर है? 171B में, पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी 171E। देखिए हर बार ही बताया है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या बन गया? 2143। और देखिए इसमें जो है एक बी का 1 एक में ही है सिर्फ और ए का 2 एक में ही है। देखिए ये रहा। सी इज दी आंसर। मान लो आपको ब्राइबरी वाला नहीं आता, बी फॉर ब्राइबरी और ई फॉर पनिशमेंट, हमेशा बताया है ये। नेक्स्ट 87 इन विच के सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन मे डेवलप ऑन द स्पॉट ऑल्सो। तो ये था ऋषिदेव पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 88 मैच करना है इसमें फिर से। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट कितने हैं? 44 में। देखिए ए का 2 जो है एक में ही है यहाँ पर, और देखिए आंसर आ गया। अरेस्ट हाउ मेड 46 में है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन 51, पावर ऑफ सीज ऑफेंसिव वेपन 52। 2143 AC is the answer। Next is 89 which of the in which case Supreme Court held that in context of provision under section 91 the term person does not include an accused person on trial। तो ये केस था श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1965। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 90 द केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू एसिड अटैक। डी इज द आंसर। ऐसे 91 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1, जहाँ पर ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में लिखा हुआ है वहीं पर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट 92 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन दी CPC। तो लिखा हुआ ऑर्डर 13 रूल 1 में, जहां पर प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 93 प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स ओनली एग्जीक्यूशन सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। डी इसका आंसर रहेगा। और एग्जीक्यूशन के बारे में कहां पर मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है एक्सप्लेनेशन 7 में। नेक्स्ट 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड। ये तो LR हो गए। फिर है एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट विद द एस्टेट ऑफ डिसीज, ये भी हो गए। द पर्सन ऑन हुम एस्टेट डिवोल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग, ये भी हो गए। टर्म इज लिमिटेड टू एग्जीक्यूटर ओनली एंड नॉट कवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और डेफिनेशन कहाँ पर? LR की सेक्शन 211 में CPC में। तो डी इसका आंसर हो गया, नॉट ट्रू। नेक्स्ट 95 द प्रोविजन रिलेटिंग टू interpleader suit is contained in order 35. B is the answer. Next 96 after the case is heard the civil court is required to pronounce judgment on the same day. तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है pronounce at once, फिर लिखा हुआ है कि 30 डेज में कर सकते हैं और किसी भी केस में 60 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो और ये 60 दिन वाला तो क्वेश्चन ऊपर भी पूछ लिया था। तो डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। बट एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। Next 97 a right to use public street of 10 feet width was affected because of encroachment. A filed suit. Represented suit under order 1 rule 8 is not necessary. कोई नेसेसरी नहीं है, उसको खुद को इनकन्वीनियंस हो रही है तो ऑब्वियसली वो खुद भी कर सकता है, औरों के बिहाफ पे भी कर सकता है, नेसेसरी नहीं है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म रेस। रेस मतलब क्या होता है? देखिए काफ़ी क्लोज क्वेश्चन पूछ लिए हैं। मैटर और इशू, क्लेम, रेमेडी तो नहीं है, रेमेडी तो नहीं है। इसका मतलब होता है मैटर और थिंग। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99 विच सेक्शन ऑफ IPC प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ डकॉयत। तो ये है सेक्शन 400। सी इज द आंसर। 401 में क्या है? गैंग ऑफ थीव्स। 402 क्या है? असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। 399 preparation of डकैती। Next 100 ex a blacksmith is seized by gang of dacoits and forced by threat to instant death to take his tools and is forced to open door of Y's house. Dacoit then loot the house of Y and killed his son Z. X is guilty, no offense. This is mentioned in section 94 and explanation 2. Next question is 101. Mohammad Afzal versus Ghulam Qasim 1903 is a leading case on। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन पर। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 102 अंडर विच सेक्शन ऑफ TPA प्रोविजन रिलेटिंग टू कंडीशनल ट्रांसफर हैज बीन प्रोवाइडेड, दैट इज सेक्शन 25। डी इज द आंसर। ऐसे 103 विच इज द पीरियड ऑफ इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अंडर TPA। तो देखिए सेक्शन 116 में लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ, दैट डिपेंड्स। तो डिपेंड ऑन दी पार्टीज। सी इसका आंसर रहेगा। कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। नेक्स्ट 104 हु हैव द पावर टू मेक रूल्स अंडर चैप्टर 4 ऑफ TPA। देखिए रिपीट क्वेश्चन है। सेक्शन 104 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कैन मेक द रूल्स। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 105 A mortgages a certain plot of building land to and afterwards erect a house on the plot for the purpose of his security, decides the entitlement of B on the house as well as the plot. B is not entitled to the house as well as the plot. B have no security. B is entitled to the house as well as the plot. B have no knowledge about the house. तो B is entitled to the house as well as the plot। C इसका आंसर रहेगा। और ये है illustration B in section 70 और ये repeat question है। Next 106 in which case each party warrants the genuineness of the money under TPA in exchange of money. D is the answer। और सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 121। Next 107 which chapter of TPA contain provision relating to actionable claims, that is chapter 8। D इसका आंसर रहेगा। Next 108 which one of the following is a transfer of property under TPA। तो इसमें ट्रांसफर क्या रहेगा? ट्रांसफर ऑफ डेट और मॉर्टगेज। सी इसका आंसर रहेगा।
Next 109, a transfer to the property B in trust for C and directs B to give possession of the property to C when he attains age of 25 years. C's interest in the property is vested interest. B is the answer. Next 110, rule against perpetuity applies to, तो वो होती है दोनों मूवेबल एंड इमूवेबल पर. डी इसका आंसर रहेगा. रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज मेंशन वेयर? सेक्शन 14. नेक्स्ट 111, विच सेक्शन ऑफ टीपी टॉक्स अबाउट ओनर्स गिफ्ट? 127. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट? एग्नेट कितने में है? ए फॉर एग्नेट 1A, सी फॉर कोगनेट, तो ये हो गया गलत. फिर फुल ब्लड है ई में और इंटरस्टेट जी में. गलत कौन सा होगा इसमें? बी कोगनेट. नेक्स्ट 113, इन द एब्सेंस ऑफ क्लास 1 हेयर हु शैल प्रेफर्ड फर्स्टली टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट? दैट इज फादर, बिकॉज जो एंट्रीज हैं क्लास 2 में तो फर्स्ट विल प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू द अदर, तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 114, देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, कहो तो दिखा भी देता हूँ मैं आपको. देखिए 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन जीके में, देखिए वहाँ पर भी आया हुआ है ये. तो किस पर है ये? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है ये. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 115, हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू बुद्धिस्ट, हिंदू जैन पर होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होती. सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है ये. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 116, प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? दैट इज 21C. डी इज द आंसर. Next 117, how many rules are contained for the distribution of property among heirs of class 1 of the schedule under Hindu Succession Act? So, there are 4 rules. B is the answer. और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10, वहाँ लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में. नेक्स्ट 118, मलुकट्टम लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट? ए इज द आंसर एंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2H में. Next question number 119, where marriage is registered and there is no proof of performance of ceremonies, the registration alone would not make the marriage valid. कौन से केस में कहा गया था ये था माधवी वर्सेस रमेश. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 120, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक अप्लाइड टू द मैटर्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन? बी इज द आंसर. फिर है 121, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, केस किससे रिलेटेड है ये? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 से. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाज चैलेंज्ड. अर्लियर इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ टी सुबैया. फिर उसको ओवररूल करने के लिए ये केस आया और इस केस को ओवररूल कर दिया एंड इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 9 RCR इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. Next is 122, a transfer of ₹500 to his niece C if she will desert her husband. Such transfer is void. कहाँ मेंशन किया गया है? दिस इज इलस्ट्रेशन डी टू सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नेक्स्ट 123, विच सेक्शन ऑफ TPA इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन? दैट इज सेक्शन 27. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 124, मदर एंड स्टेप मदर आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ heirs अंडर शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट? देखिए मदर तो क्लास 1 है एंड स्टेप मदर वो क्लास 2 है. कैसे? ये तो 1 लिखा ही हुआ है और जो क्लास 2 की एंट्री 6 है वहाँ लिखा हुआ है फादर्स विडो. तो स्टेप मदर कौन हुई? फादर्स विडो. नेक्स्ट 125, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? दैट इज सेक्शन 22. रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. डी इसका आंसर रहेगा. Next 126, which section of Hindu Marriage Act provides for alternative relief in divorce proceedings? That is 13A. C is the answer. 13B में क्या है? Divorce by mutual consent. 13 क्या है? Grounds of divorce. 11 क्या है? Void marriage. Next 127, Muslim Personal Law Shariat Application Act came into force on? यह था 7 October 1937. A इसका आंसर रहेगा. Next 128, choose the right option of the following statement. Muslim law of preemption is administered mainly on the basis of justice, equity and good conscience. All of the above. Next 129, one of the leading case on preemption is
तो इसका आंसर रहेगा ए, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्लाह। नेक्स्ट 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ वैलिड हिबा। तो इजब कबूल और कब्जा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग जरूरी नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 131, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है ना, ये 2022 में पूछा था ये 19 सितंबर 2018, बिकॉज वहाँ उस दिन से ऑर्डिनेंस पास किया गया था, उसी डेट से फिर ये एक्ट भी लागू किया गया, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 132, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द 3 डिमांड्स ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ मुस्लिम लॉ, देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो मुआसिबत होता है, इशाद होता है, तमलीक होता है, तो तलब गवाह इश्क नहीं, ये कौन सा इश्क है, गवाह इश्क, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 133, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक, ऑब्वियसली शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए इज द आंसर। Next 134, which of the following section of Hindu Marriage Act defines degree of prohibited relationship। अब देखिए ये आपको अगर पता हो तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये एफ और जी में ही है, स्टार्टिंग में नहीं है, अगर एक आइडिया लगाएं तो। अब अगर आप ये देखिए सेक्शन 60, तो हमने यहाँ डिस्कस किया था क्या, देखिए 3F किसका है, ये स्पिंडर रिलेशनशिप का, ठीक है। तो 3F अगर स्पिंडर रिलेशनशिप है तो प्रोहिबिटेड डिग्री किस में आ गया, फिर 3G में, तो सी इसका आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से हमने इसको आंसर कर लिया, इसी पेपर में इसका आंसर छुपा हुआ है। सी और डी क्या है, सी है फुल ब्लड एंड डी है यूट्राइन ब्लड, एफ तो आपको पता ही है स्पिंडर रिलेशनशिप। नेक्स्ट 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड गिफ्ट बाय मुस्लिम वुमन, ओनली ए मैरिड वुमन, जरूरी नहीं है, तो यही हो गया नॉट एसेंशियल, ए इसका आंसर रहेगा। Next 136, under the dissolution of Muslim Marriage Act, how many grounds for a Muslim wife is provided for dissolution of marriage? There are 9 grounds. So B is the answer. Next 137, Muslim law applies to all persons who are Muslims by conversion and birth, either by birth or conversion. C इसका आंसर रहेगा। Next 138, तलाक एहसन can be pronounced only during 2 her period देते हैं, ये B इसका आंसर रहेगा। Next 139, what is the share of single daughter when there is no son under हनाफी law? हनाफी में कितना है वो देते हैं हाफ, ए इसका आंसर रहेगा। Next 140, who cannot be the natural guardian of valid child under the Muslim law? तो फादर होता है, फादर के बाद एग्जीक्यूटर ऑफ फादर एंड फिर फादर्स फादर, ठीक है। और शिया में क्या है, फादर उसके बाद फिर फादर्स फादर, बट यहाँ पर जो है दोनों में ही मदर को नहीं दिया गया है ये राइट नेचुरल गार्जियन का, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 141, अंडर मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट द पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक इज 3 years, ए इज द आंसर। और ये कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ दैट एक्ट। नेक्स्ट 142, लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स 4, ये देखिए कितनी बारी बताया है, ये रिपीट क्वेश्चन है। लेक्स 4 का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट 143, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रूव्ड जो है वॉइड इज नॉट डिफाइंड, सो डी इज द आंसर। ये भी डिफाइन नहीं किए गए, ये इंटरप्रेट किए गए, बिकॉज सेक्शन 3 क्या है, इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशन नहीं है, बट बोल देते हैं हाँ जी वो भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट 144, प्ली ऑफ एलिबाई इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 145, Panchsheel golden principle of circumstantial evidence has been laid down in which of the following cases? वो था शारदा वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी इसका आंसर रहेगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 146, फसीद मैरिज कैन बी सही इफ सर्टेन एसेंशियल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, इरेगुलर जो होती है मैरिज उसको ठीक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं जी, ए इसका आंसर रहेगा, करेक्ट है ये। Next 147, which of the following is not related to मेहर, स्पेसिफाइड होता है, डेफर्ड होता है, प्रॉम्प्ट होता है, प्रपोज नहीं होता, तो डी इसका आंसर रहेगा। Next 148, which of the following is not defined under section 4 of Indian Evidence Act, कंक्लूसिव प्रूफ किया गया है, मैं प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 149,
नीमो मोरिटोरस प्रोजेम्प्टियर मैंथ्री किसे रिलेटेड करती है? डाइंग डिक्लेरेशन से। नो मैन शैल लाई वाइल ही इज डाइंग, तो ए इसका आंसर रहेगा। SC 150, which of the following section of Indian Evidence Act is related to relevancy of facts showing existence of any state of mind? And section 14 D is the answer. देखिए दो क्वेश्चन आ गए सेक्शन 14 पर। SC 151, which of the following section has not been inserted in the Indian Evidence Act by IT Act 2000? तो 53A नहीं है, ये कब आया था? 2013 के अमेंडमेंट से। सी इसका आंसर रहेगा। SC 152, when court has to form an opinion as to digital signature of any person, the opinion of certifying authority who has issued a digital signature certificate shall be on the following nature. Relevant रहेंगे वो। Section 65B, A is the answer. SC 153, confession can be result of self-talk and communication of confession to another is not necessary was held in the case of, that case was Sahu versus State of UP. A is the answer. SC 154, which case is not related to confession? confession पर कौन सा केस नहीं है? तो कोटैया है, देमन उपाध्याय है, काठी कालू है। MC वर्गीस टीचर पनन नहीं है। बी इज द आंसर। किस पर है ये? कम्युनिकेशन पर है, मैरिटल कम्युनिकेशन 122 पर और डेफेमेशन पर। SC 155, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ये पूछ लिए सेक्शंस के अकॉर्डिंग। एस्टोपल कितने में है? 115, अकम्प्लिस 133, प्राइमरी कितने में है? 62 में एंड सेकेंडरी 63 में। तो फिर इसमें से सबसे पहले आया कौन सा? 3, 4, 1, 2। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 156, विच वन द फॉलोइंग केस डज नॉट रिलेट टू डाइंग डिक्लेरेशन? तो कौन सा केस नहीं था? पाकलारायण था, पाकलारायण में डीडी थी ऑब्वियसली, तो मेन केस है डीडी पर। शारदा बच्चन में DDS, कृष्णैया वेंकट कुमार में नहीं थी, विजय पोल में है, तो सी इसका आंसर रहेगा। SC 157, examination of witness through video conferencing has been approved by Supreme Court in which of the following cases? तो ये केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई। सी इसका आंसर रहेगा। 2003 की जजमेंट है ये। Next 158, under Indian Evidence Act which chapter deals with of the relevancy of fact? Relevancy कहाँ पर है? चैप्टर 2 में। B is the answer. Next 159, which of the following provision of IPC is based on the principle of voluntary non-fit injuria? देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन है ये, कितनी बार पूछा जा चुका होगा। ये भी दैट इज सेक्शन 87, 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 160, when two or more person agree to do or cause to be done an illegal act or to an illegal act by illegal means, such an act amounts to criminal conspiracy. B is the answer. Section 120A IPC. Next 161, the disclosure of identity of victim of rape is punishable under which section of IPC? 228A। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हर पेपर में मिल जाएगा आपको। Next 162, Mohan borrowed a bicycle from Ram promising to return it in 3 days but disposed of the same and appropriated the proceeds for his own use. Mohan is guilty of criminal breach of trust. B is the answer, because उसने ट्रस्ट करके उस पर दिया है ना। सेक्शन 405 डेफिनेशन है, 406 जो है पनिशमेंट है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कहाँ पर है? 403 में, एक्सटॉर्शन 383, थेफ्ट 378। Next 163, under which provision of IPC death sentence may be awarded for the offence of rape? In all of these. D is the answer. 164, the offence of sexual harassment has been provided in which of the following section? 354A. C is the answer. Next 165, which of the following is not correctly matched under the provisions of IPC? तो R वर्सेस फिंडल एंड ऑक्सबोर्न जो है कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस पर है, रुडले एंड स्टीफन सेल्फ प्रिजर्वेशन पर, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर, आर वर्सेस आर्नोल्ड है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये ठीक है। पासडे वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू एक्ट नॉट इंटेंडिंग लाइकली टू कॉज डेथ, नो, ये है इंटॉक्सिकेशन पर, तो इसमें गलत कौन सा हो गया? डी, सेक्शन 86 पर है ये। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अंडर IPC? जज जो है कितने में है? जज है 19 में, ये हो गया गलत। फिर कोड ऑफ जस्टिस ये है 20 में, डिसऑनेस्टली 24 में है, डॉक्यूमेंट 29 में है, तो ठीक कौन सा हुआ? सी।
Next 167 section 73A of Indian Evidence Act is related to proof as to verification of digital signature. A is the answer. Next 168, which of the following are included under code defined under Indian Evidence Act? All judges, magistrates and all person legally authorized to take evidence. A इसका आंसर रहेगा. Next 169, Ranbir Penal Code applicable to state of Jammu Kashmir was repealed by an act by the IPC. Which of the following archived the replacement? ये देखिए, ये replaced होना चाहिए, यहाँ पर repealed नहीं होना चाहिए. ये था J&K Reorganization Act 2019. B is the answer. अगर आप चाहें तो इसको डाउटफुल क्वेश्चन बना के इसको क्लेम कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन. नेक्स्ट 170 सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट स्पेशल केस विद रेफरेंस टू जजमेंट इन रैम. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 171, ए मैरिड टू बी एंड स्टार्ट्स लिविंग विद अनमैरिड गर्ल सी in a live-in relationship. What is the offense committed by A as against B? No offense. D is the answer. IPC में कोई offense नहीं है ये वाला. शादी की नहीं तो बाइगैमी नहीं है. एडल्ट्री वाला ये अगर किसी आदमी ने किसी की पत्नी के साथ किया तो वो एडल्ट्री है एज पर 497, बट अब वो भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है. Next 172, A placed a bomb in the medical store and gave the people inside 3 minutes to get out before the bomb exploded. B, an arthritic patient failed to escape and was killed. A would be liable for 302. Obviously, A is the answer. अब देखिए आंसर की में दिया गया है आंसर 304A, मतलब डेथ बाय नेग्लिजेंस. अब कोई बॉम्ब लेके जा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने बॉम्ब लगा दिया, तो क्या वो सिर्फ नेग्लिजेंस है? बताओ. तो ये आंसर की ये कैसे ठीक हो सकता है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. वो टाइम दे रहा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग, मतलब रिस्की काम कर रहा है एक, तो उसकी क्या वो नेग्लिजेंस हुई कि भाई हाँ उसने सिर्फ 3 मिनट का टाइम दिया, बॉम्ब लगा दिया? बॉम्ब लगाना क्या छोटी मोटी बात थोड़ी है. So we could not understand the reasoning behind giving the answer key of this section 304A. According to me, it is totally an act which in all probabilities will kill somebody. जैसे वो एग्जाम्पल है कि भाई वो कैनन चला दी भीड़ पर, मॉब पर. सेक्शन 300 में है ना एग्जाम्पल. ये इलस्ट्रेशन डी है सेक्शन 300 में कि भाई विदाउट एनी एक्सक्यूज लोडेड कैनन इनटू क्राउड ऑफ पर्सन, किल वन ऑफ देम. तो अगर वो देखे तो आंसर इसका यही होना चाहिए 302 में. नेक्स्ट 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. देखिए मिसचीफ जो है 425 में है, बाकी सब ये ठीक है. और मैंने इसका बनाया भी था CT HT LHT LHT BN HB HBN. हर बार बताता हूँ ये जब भी क्वेश्चन आता है इस पर कोई 1 4 40 1 2 3 4 5, तो देख लीजिए आप, बन गया ना इजीली. सी इसमें आंसर है वैसे. Next 174, maximum term of solitary confinement provided under IPC is 3 months. कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ये? 73 सेक्शन में लिखा हुआ है IPC में. Next 175, offenses affecting human body provided in chapter कौन सा है? Chapter 16. B is the answer. Next 176, in which of the following case Supreme Court recently has held that High Court in exercise of its inherent power can direct further investigation or investigation in the appropriate case. तो ये केस था देवेंद्र नाथ सिंह, स्टेट ऑफ बिहार. अभी रिसेंट केस है 2022 का. तो 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 177, विच सेक्शन ऑफ IPC द वर्ड जेंडर इज एक्सप्लेन्ड? सेक्शन 8. कितना कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. B is the answer. Next 178, who had given the final judgment in the case of R versus Govinda? तो वो थे जस्टिस मेलविल. B is the answer. बाकी ये जो थे ये इस केस में थे ही नहीं, उसमें थे जस्टिस कैम्बल एंड एन हरिदास. Next 179, which one of the following is prescribed as a period of limitation if the offense is punishable with fine only? तो वो है 6 months. C is the answer. सेशन है 468 जहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है. अगर अप टू 1 year है तो 1 year, अप टू फ्रॉम 1 year to 3 year है तो 3 year, एंड मोर देन 3 year है तो नो लिमिटेशन. Next 180, which one of the following is the maximum period for which an untrial prison can be detained other than for the offense for which punishment of death has been specified? तो 1/2 of the maximum imprisonment. A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 436A of CRPC में. Next 181, which provision of CRPC provides that High Court may direct
बाय हुम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड। सेक्शन कौन सा है, गलती पता होना चाहिए रेफरेंस कितने में है। तो रेफरेंस है 395 में, और 396 के 2 में लिखा गया है ये कि फीस कौन पे करेगा। बी इज द आंसर। Next is 182, section 25(1)(a) of CRPC has been inserted by which amendment? ये थी Amendment Act of 45 of 1978, section 9. B is the answer. Next 183, which section of CRPC provides for local jurisdiction of judicial magistrate? तो कहाँ पर दिया हुआ? section 14 में। C is the answer. 13 क्या है? Special judicial magistrate. And 15 क्या है? Subordinate of judicial magistrate. Next is 184, in which case Supreme Court observed that an accused person is entitled to know with certainty and accuracy the exact nature of the charge brought against him. Unless he has knowledge, he would be seriously prejudiced in his defense. तो कौन सा केस था ये? चित्तरंजन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 185, provided that time included between first and last of such dates shall not exceed 1 year is the proviso of which section of CRPC? बताओ सेक्शन कौन सा है? अब ये है सेक्शन 112, और बट देखिए इसमें सब सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन है ये 2, so बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 186, हु प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ नेम्स अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी इन डिस्ट्रिक्ट? तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है इन कंसल्टेशन विद सेशन जज। सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 24 के सब सेक्शन 4 में। नेक्स्ट 187, which of the following matter is related to a leading case स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री? किस पर है? ये है FIR पर। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 188, which section of CRPC provides for default bail? That is 167. A is the answer. Next 189, sentence in cases of conviction of several offences at one trial is provided under which of the following section? That is section 31. A is the answer. Next 190, mutual joinder and non-joinder of the parties have been provided under which of the following order? That is order 1 rule 9. A is the answer. Next 191, CPC amendment 1990 came into force on 1st July 2002. B is the answer. Next 192, in a case where the condition of rule 1 of order 1 do not exist and 2 or more person joined as plaintiff in one suit, the result would be? देखिए जिनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया, कॉमन कॉज ऑफ एक्शन होगा, तो वही तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर ये तो मिस जॉइंडर हो गया, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 193, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? मैच करना है। स्टे ऑफ सूट कितने में है? 10 में। रेजुडिकाटा 11 में। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कितने में है? 26 में। एंड बार टू फर्दर सूट ये है 12 में। तो उसमें ठीक कौन सा हुआ फिर? रेजुडिकाटा। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 194, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर CPC? सेक्शन 360 बात करता है इसके लिए। तो लैंड कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं कर सकते। बी इसका आंसर रहेगा। चेक कर सकते हैं, बैंक नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 195, हु कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 91? एनी सिटीजन, एडवोकेट जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? तो एडवोकेट जनरल कर सकता है या फिर 2 और मोर सिटीजन्स। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 196, व्हाट इज मेंट बाय मिटेटिस मिटेंडिस? तो उसका मतलब क्या होता है? अप्लाई विद सच चेंजेस एज मे बी नेसेसरी। तो डी इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट 197, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट इज नॉट मेंशन्ड? तो आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, नेगोशिएशन नहीं है, मीडिएशन है। सी इसका आंसर रहेगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, प्रेजेंटे निहिल इनोवातुर, तो किससे रिलेटेड है ये? लिस पेंडेंस से। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 199, द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ए, बी और सी एंड डी shall be completed within which period from the date of which information was recorded? within 2 months. C is the answer। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 173(1)(a) में। Next is 200, a caveat remains in force from the date on which it was lodged for 90 days. B is the answer। सेक्शन कौन सा है? 148A CPC। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने
रिसेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2023 पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.